तेरी मेरी कहानियाँ। टाइटल। जब पहली नज़र ने दिल छू लिया। धूप हल्की थी, हवा में सरसों के फूलों की खुशबू तैर रही थी। गांव की मिट्टी, पगडंडी और खेतों के बीच से दौड़ती हवा में एक अजीब सी मिठास थी। इसी माहौल में पहली बार एक नज़र ने दो दिल जोड़ दिए। कहानी की लड़की सिया, एक सीधी सादी मीठी मुस्कान वाली शर्मीली गाँव की लड़की। कहानी का लड़का वीर, मेहनती, साफ दिल और घर का बड़ा बेटा। सिया पहली बार अपनी माँ के साथ खेत की तरफ गई थी। वो सरसों के पीले फूल तोड़ रही थी कि हवा का एक झोंका आया और उसका दुपट्टा उड़कर पास खड़े वीर के कंधे पर जा गिरा। सिया चौंक गई। वो, माफ़ी चाहती हूँ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वीर ने दुपट्टा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। गलती हवा की थी, आपकी नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिया ज़मीन देखने लगी, लेकिन वीर की आंखें उस पर टिक गईं। कुछ था जो पहली नज़र में ही दिल के अंदर उतर गया था। शाम हुई। सिया ने घर आकर कुछ नहीं कहा, पर उसकी मुस्कान छिपी नहीं रह सकी। दादी ने पूछ ही लिया, किसको देखकर हंस रही है रे? सिया शर्म से लाल हो गई। कुछ नहीं दादी। उधर वीर भी घर पहुंच चुका था। उसकी माँ ने देखते ही कहा, अरे आज तो तू खेत से आते वक्त खूब मुस्कुराता दिखा, क्या बात है? वीर बस इतना बोला, कुछ नहीं अम्मा, हवा थोड़ी तेज थी आज। पर उसके चेहरे की चमक सच बता रही थी, दिल में कोई उतर चुका था। अगले दिन गांव के कुएं पर सिया पानी भरने आई थी। तभी वीर भी वहीं आया। सिया ने नीचे देखते हुए कहा, कल के लिए धन्यवाद। वीर मुस्कुराया, अगर हर गलती इतनी सुंदर हो तो मैं रोज माफ कर दूं। उसकी बातें सिया के दिल को छू गईं, पर वो अपनी शर्म पर काबू नहीं कर पाई। तुम बहुत बातें करते हो और तुम बहुत सुनती हो, वीर ने धीरे से कहा। उनकी आंखें मिली और उसी पल से तेरी मेरी कहानियां शुरू हो गईं। सुबह की पहली किरणें गांव की छतों पर उतर रही थीं। पंछियों की आवाज़ और चूल्हे से उठती हल्की धुएं की खुशबू। बिल्कुल वही माहौल जिसमें दिल की बातें और गहरी लगने लगती हैं। सिया अपनी माँ के साथ आंगन बुहार रही थी, लेकिन मन किसी और ही तरफ था। वहीं दूसरी ओर वीर भी खेत में पानी छोड़ते हुए उसी मुस्कान में खोया था जो कल कुएं पर सिया को देखकर आई थी। वीर के घर की औरतें कुएं पर बात कर रही थीं। किसी एक ने धीरे से कहा, अरे कल मैंने देखा, वीर किसी लड़की की तरफ देख रहा था, कुछ तो चल रहा है। वीर की माँ चौंकी, कौन लड़की? औरत बोली, मुझे तो याद नहीं, बस घूंघट में थी, पर बड़ी ही नर्म सी लग रही थी। वीर की माँ का माथा सिकुड़ गया। वो सोच में पड़ गई, कहीं ये मेरा वीर किसी से छुपकर मिल तो नहीं रहा। उधर सिया के घर में भी हलचल शुरू हो गई थी। उसकी माँ ने कहा, सिया, गांव के चौधरी ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है, कल वो लोग देखने आएंगे। सिया का दिल धक से रह गया। उसके हाथ से गिलास गिर गया। दादी ने उसकी हालत देख ली, धीरे से बोली, तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं? सिया ने नजरें झुका ली, नहीं दादी, मेरा मन नहीं है। दादी ने गहरी नजरों से उसे देखा, मन कहीं और अटका है क्या? सिया ने जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे का लालपन सारी सच्चाई कह चुका था। शाम को सिया खेत की ओर जा रही थी। वहीं वीर भी बैलों को पानी पिलाकर लौट रहा था। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, वीर मुस्कुराया, आज तुम थोड़ा उदास लग रही हो। सिया ने नजरें चुराईं। वो बोलना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी, पर शब्द बाहर नहीं आए। वीर ने धीरे से पूछा, कुछ हुआ है क्या? सिया ने अचानक कहा, तुमने कुएं पर मेरी तरफ देखा था क्या? वीर चौंक गया। हाँ, पर गलत तो नहीं किया? सिया ने होंठ काटे, गांव में बातें बनती हैं। वीर ने कदम आगे बढ़ाया, अगर लोग बातें करते हैं तो करने दो। मुझे सिर्फ ये पता है कि गलती नहीं, खुशी मिली थी तुम्हें देखकर। सिया का चेहरा लाल हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसकी माँ दूर से आवाज लगाने लगी, सिया, जल्दी घर आ, मेहमान आने वाले हैं। सिया तुरंत मुड़ी। वीर वहीं खड़ा रह गया, बेचारा। घर लौटकर वीर ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद हो तो आप मना तो नहीं करेंगी? माँ ने तुरंत पूछा, कौन है, नाम बताओ। वीर कुछ कह नहीं पाया। वो डर रहा था कि अगर उसने कहा सिया तो कहीं माँ मना न कर दे। माँ ने शक से उसकी आंखों में देखा, वीर, क्या गांव की वो लड़की है जिसके बारे में आज बातें हुई? वीर चुप रहा। चुप रहना ही इकरार था। माँ बोली, किसी और के घर की बेटी की तरफ देखना आसान होता है, पर उसे अपनाना इतना आसान नहीं। वीर का दिल टूट गया।
उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ दिलों का नहीं, पूरे परिवारों का मामला होता है। रात को सिया छत पर खड़ी हवा महसूस कर रही थी। आंखों में बेचैनी थी। उसने पहली बार खुद से स्वीकार किया, मैं वीर को खोना नहीं चाहती। उधर वीर भी छत पर खड़ा वही आसमान देख रहा था। हवा दोनों तक एक ही खबर ला रही थी। दिलों में जगह बन चुकी थी, मगर रास्ते आसान नहीं थे। सुबह की हवा में ठंडक थी, लेकिन सिया के दिल में बेचैनी की गर्मी बढ़ रही थी। आंगन में माँ सजा संवरी थाली लेकर खड़ी थीं। सिया, आज चौधरी के लोग आएंगे, अच्छा से तैयार होकर आना। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसे एक ही चेहरा याद आ रहा था, वीर। उधर वीर के घर में भी हलचल थी। वीर की माँ गुस्से में बोली, आज से तुम उस लड़की की तरफ देखना भी मत, गांव में बातें फैल रही हैं। वीर ने पहली बार तेज आवाज में कहा, अम्मा, मैं किसी गलत लड़की को नहीं देख रहा। माँ का चेहरा सख्त हो गया। तो नाम बता, कौन है वो? वीर चुप रहा, पर उसकी आंखें सब कह चुकी थीं। सिया दादी के कमरे में बैठी थी। दादी ने उसके बाल संवारते हुए पूछा, मन नहीं लग रहा है ना? सिया की आंखें भर आईं। दादी, अगर मुझे कोई पसंद हो तो? दादी ने हल्की मुस्कान दी। प्यार छुपाया नहीं जाता बच्ची, निभाया जाता है। सिया दादी के गले लग गई। घर से निकलते हुए वीर ने एक ही सोचा, आज अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो शायद उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। वो पहली बार सिया के घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। सिया के घर के दरवाजे पर भारी गाड़ियों की आवाज आई। चौधरी के लोग अंदर आए। उनकी नजरें टिकी थीं सिर्फ सिया पर। सिया चुपचाप नीचे बैठ गई, आंखें झुकी हुईं। एक औरत बोली, लड़की तो अच्छी है पर बोलती कम है। सिया ने सिर और नीचे कर लिया। हर सवाल पर उसे वीर याद आ रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सभी की नजरें मुड़ी। दहलीज पर वीर खड़ा था, घबराया लेकिन दृढ़। उसकी आवाज कांप रही थी, माफ कीजिए, मुझे सिया से बात करनी है। पूरा कमरा सन्न। सिया की माँ चौंकी, वीर तुम यहाँ? चौधरी के आदमी ने भौहें चढ़ाईं। ये लड़का कौन है? सिया की धड़कनें रुक गईं। दादी ने गहरी सांस ली। सिया, कुछ कहना है क्या? वीर ने सबकी परवाह किए बिना कहा, अगर आज बात नहीं कही तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं सिया को पसंद करता हूँ। कमरा चुप। सिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। चौधरी के आदमी उठ खड़े हुए। अगर ऐसा है तो ये रिश्ता यहीं खत्म। वे गुस्से में चले गए। सिया की माँ ने वीर पर गुस्सा दिखाया। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया? सिया ने पहली बार माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा मन वीर में है। माँ स्तब्ध। वीर भी। वीर ने धीरे से कहा, अम्मा चाहे नाराज हो, दुनिया चाहे कुछ कहे, पर मैं सिया को खो नहीं सकता। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। दादी मुस्कुरा दी। अब जब दोनों बोल चुके हैं तो लड़ाई नहीं, हल ढूंढना चाहिए। सिया की माँ चुप थी, पर उसका गुस्सा पिघलने लगा था। गांव में सुबह अभी ढली भी नहीं थी कि पूरी हवा में एक ही बात तैर रही थी। वीर ने सिया के घर जाकर इजहार कर दिया। हर चौपाल, हर कुआं, हर घर में यही चर्चा थी। सिया अपने कमरे में बैठी थी। भीतर डर था, पर दिल में वीर की बातों की गर्मी भी। उधर वीर भी बेचैन था। हर कदम उसे इस बात का एहसास दिला रहा था कि प्यार आसान नहीं, पर सच्चा हो तो हारता भी नहीं। वीर के घर पहुंचते ही उसकी माँ गुस्से से भरी खड़ी थी। तूने आज पूरे गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक लड़की के लिए तेरा ये कदम। वीर शांत पर दृढ़ खड़ा था। अम्मा, इज्जत किसी के दिल को चोट पहुंचाकर नहीं बचती। सिया गलत नहीं है। माँ की आंखें भर आईं। वीर, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी खुशियाँ चाहती हूँ, पर क्या तू मेरा दिल तोड़कर खुश रह पाएगा? वीर का दिल कांप गया। अम्मा, सिया आपको पसंद आएगी, एक बार मिलिए तो। माँ ने अपना दुपट्टा उठाया। नहीं, आज से उस लड़की का नाम भी मत लेना। अगर तुझे वही चाहिए तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। इतना कहकर वे गुस्से में घर छोड़कर मायके चली गईं। वीर वहीं बैठ गया। माँ को जाते हुए देखना उसके लिए सबसे बड़ी चोट थी। उधर सिया के घर में भी तनाव था। माँ बोली, लोग क्या कहेंगे? आज चौधरी के यहाँ शर्मिंदा होना पड़ा। ये प्यार नहीं, बचपना है।
सिया ने आंसू संभाले। माँ, मैं वीर से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कभी जिद नहीं की, पर आज करूँगी। दादी ने सिया का हाथ पकड़ा। दुनिया की बातें हवा हैं, प्यार पेड़ है, जड़ें पकड़ लेता है। माँ कुछ कह नहीं पाई। उनका दिल भी कहीं न कहीं जानता था कि सिया की मुस्कान वीर में है। गांव की चौपाल में लोगों की जुबानें चल रही थीं। लड़की ने घर वालों की नहीं सुनी। वीर की माँ छोड़कर चली गई। दोनों की जोड़ी ठीक नहीं। रिश्ता मंजूर हुआ तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। वीर इन बातों के बीच से गुजर रहा था। हर शब्द तीर की तरह लग रहा था, पर उसके कदम नहीं रुके। रात को वीर छत पर था। आसमान में चांद था, पर दिल में अंधेरा। उधर सिया भी अपनी छत पर खड़ी थी। लग रहा था जैसे हवा दोनों के दिलों को जोड़ रही है। सिया ने खुद से कहा, अगर हम आज डर गए तो शायद हमेशा के लिए हार जाएंगे। उसने आह भरकर दादी से कहा, दादी, मैं वीर से मिलना चाहती हूँ। मुझे उससे बात करनी है। दादी ने सिर हिलाया। जा बच्ची, कभी कभी समय से पहले उठाया गया कदम ही जिंदगी बचा लेता है। उधर वीर ने भी अपने दोस्त को कहा, मैं सिया से बात किए बिना चैन से नहीं रह सकता। आज चाहे जो हो जाए, मैं उसके पास जाऊंगा। गांव के पुराने बड़ के पेड़ के पास, जहां कभी इन दोनों की नजरें मिली थीं, आज दोनों फिर उसी स्थान पर आए। वीर ने सिया की आंखों में देखा। सिया, अगर तुम कहो तो मैं आज सब छोड़ दूंगा। घर, माँ, सब मनाने की कोशिश करूंगा, पर तुम मेरे साथ हो ना? सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली जाए। वीर ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो, दोनों मिलकर लड़ेंगे, छुपकर नहीं, सबके सामने, सच्चाई और प्यार से। सिया धीरे से मुस्कुराई। तो आज हम एक फैसला करेंगे? वीर ने सिर हिलाया। हाँ, आज से सिया मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा हक भी। दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अगली सुबह गांव की हवा में अजीब सी खामोशी थी। लग रहा था जैसे सबके दिलों में कोई बड़ा फैसला अटक गया हो। चौपाल के बाहर लोग एक ही बात कर रहे थे, दोनों बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। वीर की मां ने तो साफ मना कर दिया। सिया के घर वाले भी परेशान हैं। एक ही दिन में रिश्ते, इज्जत, समाज सब दांव पर था। उधर सिया और वीर दोनों का दिल धड़क रहा था, क्योंकि आज उन्हें दुनिया के सामने खड़ा होना था। वीर की मां गांव की औरतों के बीच खड़ी थी, आंखों में कठोरता। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मेरे घर में जिद्दी औलाद की जगह नहीं। मैं उस लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, घर परिवार जरूरी है। उनकी बात सुनकर भीड़ में लोगों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। कुछ ने सहमति जताई, कुछ चुप रहे। वीर दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, पर उसने माँ के शब्दों के बीच केवल दर्द सुना, नफरत नहीं। सिया की माँ बुरी तरह परेशान थी। लोग क्या कहेंगे? हमने तो अपने खानदान में कभी ऐसे फैसले नहीं किए। सिया ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं अपनी जिंदगी की भी सुनूंगी। मैं गलत नहीं हूँ। दादी ने नरम आवाज में कहा, सिया बच्ची, जो लड़की प्यार के लिए खड़ी होती है वो टूटी नहीं, मजबूत होती है। माँ की आंखें भर आईं। उसका दिल बेटी के साथ था, पर समाज का डर भारी था। इसी बीच गांव का चौकीदार आया। चौधरियों ने पंचायत बुलाई है। दोनों परिवार कल सुबह वहां उपस्थित हों। घर में खामोशी छा गई। अब फैसला प्यार और समाज के बीच होने वाला था। रात को बड़ के पेड़ के नीचे, वही जगह जहां दिल पहली बार बोले थे। सिया और वीर फिर मिले। वीर ने गहरी सांस ली। कल पंचायत है, वहां सबके सामने बोलना होगा। सिया के हाथ कांप रहे थे। अगर सब मना कर दे तो? वीर उसके करीब आया। हमारा रिश्ता लोगों के हाँ पर नहीं, हम दोनों के भरोसे पर टिकेगा। सिया की आंखें भीग गईं। वीर ने उसका हाथ पकड़ा। कल हम झुकेंगे नहीं, पर लड़ेंगे भी प्यार से, क्योंकि हम सही हैं और सच्चा प्यार गलत नहीं होता। सिया ने सिर हिलाया। पहली बार वो डर से ज्यादा हिम्मत महसूस कर रही थी। अगली सुबह गांव के चौपाल पर भारी भीड़ थी। पुरुष, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान सब जमा थे। बीच में 5 कुर्सियां रखी थी पंचायत की। सिया का परिवार एक तरफ, वीर का परिवार दूसरी तरफ, और वीर की माँ चेहरा सख्त, पर आंखों में हल्का डर। जब सिया और वीर आए, सारी भीड़ ने घूमकर उनकी तरफ देखा। हवा में भारी खामोशी थी। मुखिया उठे और बोले, दोनों परिवारों की बात हम सुन चुके हैं।
अब हम इन दोनों बच्चों से सुनना चाहते हैं, क्या ये सच में एक दूसरे को चाहते हैं? और क्या ये समाज, परिवार और जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? सबकी नजरें सिया और वीर पर टिक गईं। वीर ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज स्थिर थी। हाँ, मैं सिया से प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ दिल से नहीं, जिम्मेदारी से भी। मैं उसे खुश रखूंगा, उसकी इज्जत करूंगा और परिवार भी नहीं छोड़ूंगा। भीड़ में हलचल। फिर सिया आगे आई। उसकी आवाज हल्की पर बेहद साफ थी। मैं वीर के साथ रहने के लिए घर नहीं, रिश्ते बनाना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ को भी अपनाऊंगी और उनके बिना कदम नहीं उठाऊंगी। पंचायत आपस में फुसफुसाई। बच्चों की बातें बहुत परिपक्व थीं। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग उठे। सब चौंके। ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने वर्षों पहले वीर के पिता के साथ खेत और कर्ज का मामला संभाला था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, सब प्यार की बात करते हो, पर असली बात कोई नहीं जानता। सब रुक गए। वे बोले, वीर की माँ इस रिश्ते को इसलिए मना कर रही है क्योंकि सिया के पिता ने सालों पहले वीर के पिता की मदद की थी और वो मदद आज तक चुकाई नहीं गई। भीड़ में हलचल फैल गई। बुजुर्ग ने आगे कहा, वीर के पिता ने मरते वक्त कहा था, जिस घर से हमें सहारा मिला, काश मेरी बहू भी उसी घर की हो। सन्नाटा। वीर की माँ यह सुनकर रो पड़ी। मुझे ये सच नहीं पता था। मैंने तो सोचा था कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन अगर मेरे पति की आखिरी इच्छा यही थी। उनकी आवाज टूट गई। वीर आगे बढ़ा और माँ के हाथ पकड़ लिए। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। पंचायत ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर परिवार राजी है तो पंचायत को कोई आपत्ति नहीं। पंचायत के फैसले के बाद गांव में हल्की हल्की फुसफुसाहट तो थी, पर सिया और वीर के दिल में एक सुकून भी था। अब उनका रिश्ता आधिकारिक था। सिया की मुस्कान वापस लौट आई थी। वीर के चेहरे पर राहत थी, पर दोनों जानते थे अभी असली सफर शुरू हुआ है। मंजिल नहीं मिली। दोपहर को वीर की माँ ने पहली बार सिया को अपने घर बुलाया। सिया का दिल धड़क रहा था। दादी ने उसका सिर सहलाया। डर मत बच्ची, सास बहू का रिश्ता भी पहले नजरों से नहीं, दिल से बनता है। सिया ने हल्की मुस्कान दी और चल पड़ी। घर के आंगन में वीर की माँ खड़ी थी। चेहरा अब कठोर नहीं, थकावट भरा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आओ सिया। सिया ने झुककर पैर छुए। माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, मैंने तुझ पर बहुत शक किया, पर अब अगर तू मेरे वीर की खुशी है तो मैं तेरे खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। सिया की आंखें भर आईं। मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी, आपके घर को अपना घर बनाऊंगी। वीर की माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही रिश्ता बदलने की शुरुआत थी। दरवाजे पर खड़ा वीर सब देख रहा था। पहली बार उसकी आंखों में खुशी की नमी थी। शाम होते होते सिया के घर में कोई अलग ही तूफान उठ गया। गांव का एक आदमी आया और बोला, बहन जी, आपको पता है, वीर के ताऊ के साथ आपका पुराना खेत वाला विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो लोग इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। सिया की माँ घबरा गईं। पुराना झगड़ा, जमीन की मेड़ का मामला सालों से चल रहा था। माँ गुस्से में बोली, अगर उनका ताऊ विरोध करेगा तो ये रिश्ता टूट भी सकता है। सिया सन्न रह गई। उसे पता था गांव में एक ताऊ की राय पूरा परिवार उलट सकती है। दादी ने मगर शांत लहजे में कहा, लड़की की किस्मत उसके पति से बनती है, ताऊ के गुस्से से नहीं। पर माहौल तनाव भरा था। उधर गांव में कुछ लोग पंचायत के फैसले से खुश नहीं थे। दो औरतें कुएं पर बात कर रही थीं। अरे ये रिश्ता मत पक्का होने दो। सिया और वीर दोनों जिद्दी हैं। हाँ, इनके परिवारों में पहले भी झगड़े हुए थे। किसी ने और जोड़ दिया, सुना है सिया के घर वालों ने वीर की माँ के खिलाफ बोला था। रिश्ता टूटना ही चाहिए। ये बातें हवा की तरह फैल गईं। वीर को भी सुनने को मिला कि सिया के घर वाले इस रिश्ते को तोड़ने की सोच रहे हैं। उसका दिल बैठ गया। उस रात वीर ने सिया को चुपचाप मिलने के लिए बुलाया। दोनों बड़ के पेड़ के नीचे पहुंचे, वही जगह जो उनका सहारा बन चुकी थी। सिया ने आते ही कहा, वीर, तुम्हारे ताऊ नाराज हैं। माँ कह रही थी कि रिश्ता फिर से अटक सकता है। वीर ने उसका चेहरा उठाकर देखा। अगर दुनिया के 100 लोग भी विरोध करें, मैं नहीं रुकूंगा। ताऊ नाराज हैं, पर वो बदल सकते हैं। सिया की आवाज कांप गई। और अगर न बदले तो? वीर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम हो ना मेरे साथ? अगर तुम डरोगी तो मैं कैसे लड़ूंगा? सिया की आंखें भर आईं। मैं डरती नहीं, बस तुम्हें खोने का डर लगता है। वीर ने धीरे से कहा, तुम मेरा डर भी हो और मेरा हौसला भी।
दोनों एक दूसरे को देखते रहे जैसे ये रात किसी इम्तिहान की तैयारी कर रही हो। ठीक उसी समय वीर का छोटा भाई दौड़ता हुआ आया। भैया, ताऊ गुस्से में पंचायत को फिर से बुलाने का कह रहे हैं। सिया का चेहरा उतर गया। वीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है, हम भागेंगे नहीं, रोकना है तो रोक कर दिखाएं। सिया ने भी सिर उठाया। हाँ वीर, इस बार हम खड़े रहेंगे मिलकर। नेक्स्ट पार्ट मेन। वीर के ताऊ पंचायत में खुलकर विरोध करेंगे। सिया की माँ अपने पुराने गुस्से को लेकर बहुत इमोशनल हो जाएगी। पंचायत दोनों को एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा करेगी। वीर और सिया पहली बार एक दूसरे के लिए ओपनली LADA अंगे। और एंड मी, सिया के घर से कोई एक बड़ा कदम उठाएगा जो पूरी कहानी को हिला देगा।